हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं एक नया कहानी लेकर आई हूँ जो कि राजस्थान की है, ढोला और मारू की कहानी। और चलिए सुनते हैं। कहते हैं जिस प्रेम में इंतज़ार ना हो वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं पाता। ये तो वो फल है जो जितना पके उतना ही मीठा होता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी भी इसी इंतज़ार में जुड़ी हुई है। सलहा कुमार नरवार के राजा नल के पुत्र थे। उनका 3 साल का उम्र में ही जंगलू देश के पवार राजा पिंगलू की पुत्री मारवानी से कर दिया गया। उस समय राजकुमारी की उम्र बहुत छोटी थी, इस कारण उसकी विदाई नहीं की गई। कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार की शादी कहीं और कर दी गई। समय बीत गया। सलहा कुमार भी अपनी पहली पत्नी के विषय में सब भूल गए। दूसरी तरफ राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे सलहा कुमार और उसके प्रेम को लेकर उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। इधर राजकुमारी के पिता ने पहले कई बार पुत्री की विदाई के संबंध में नरवार राज्य को बहुत बार संदेश भेजे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया था। अंत में राजकुमारी मारवानी के पिता ने एक चतुर ढोली को संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। ढोली का काम होता था नगर नगर जाकर लोकगीत सुनाना। चतुर ढोली नरवार पहुंच गया तथा मल्हार राग में राजकुमारी के दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा बयान करने लगा। उसकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर राजकुमार ने ढोली को बुलाया। तब उसने राजकुमारी के दिल का सारा हाल तथा उनके विवाह की सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार को सब याद आ चुका था तथा वो अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उनकी दूसरी पत्नी मालवानी ने उन्हें रोकने की बहुत प्रयास किए, मगर राजकुमार अपना सबसे तेज ऊँट लेकर राजकुमारी को लेने निकल पड़े। वर्षों बाद राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने थे। दोनों का मिलन हो चुका था, लेकिन उन्हें वापस लौटने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा। राजकुमारी को सांप का डंक झेलना पड़ा। उसके साथ ही दुश्मनों से भिड़ना भी हुई, लेकिन आखिरकार प्रेम की जीत हुई और दोनों अपने राज्य नरवार लौट आए। राजस्थान में राजकुमार और राजकुमारी की ये कहानी ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से बहुत प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहित मिले और मैं आप लोगों के लिए और नई नई कहानियाँ लेके आऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।